सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल की कक्षा में क्या पढ़ा था? कल वाले बताएंगे भाई, कौन बताएंगे कल वाली कक्षा का पीछे का? हाँ जी, सेवा वाले। हाँ बोलिए जीतराम। ओम दीदी जी कल जैसे नारद जी का प्रसंग चल रहा था, वो बोले भी मैं शब्द जाता हूँ तो भी मेरे जो ज्ञान तो नहीं है अभी। उसको बोला गया था वाणी की उपासना करो, तो वाणी के बाद मन के ऊपर चल रहा था संवाद। हाँ, तो वाणी की उपासना का मतलब क्या है? ये पूरा प्रसंग याद रखना है आपको रोजाना। और शुरुआत कहाँ से करनी है? प्रश्न कहाँ से शुरू हुआ था? सुख की खोज। प्रश्न क्या था? किसी ने पूछा ये सुख क्या है? हर व्यक्ति क्या चाहता है? और दुख से छूटना चाहता है, दुख को मिटाना चाहता है और सुख को पाना चाहता है। कौन सा सुख चाहता है? जो कभी भी समाप्त ना हो, नष्ट ना हो, ऐसा शाश्वत सुख। तो ये पूछा था इन्होंने कि सुख क्या है। तो इसके लिए हम इनके पास आए थे जिन्होंने सुख को पाया। नारद जी ने सुख की खोज की थी पहले, तो इसलिए उनका प्रसंग पढ़ना शुरू किया था। तो ये शुरुआत यहाँ से हुई कि नारद जी शब्दवित हैं। उन्होंने चारों वेद पढ़े हैं, सभी पुराण पढ़े हैं, 18 पुराण पढ़े हैं, चारों वेद पढ़े हैं, उपवेद पढ़े हैं, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त सब पढ़ा उन्होंने। क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, देव विद्या, जितनी भी विद्या हो सकती हैं सब पढ़ करके और सनत कुमार जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं शोक से पार नहीं जा पाया। और आप जैसे धीर पुरुषों से सुना है कि जो आत्मवित होता है वो शोक को तर जाता है। तो मैं शब्दवित हूँ, आत्मवित नहीं हूँ। शब्दों को तो जानता हूँ लेकिन शोक से पार नहीं गया, तो इसका मतलब आत्मवित नहीं हूँ मैं। और ये हर व्यक्ति चाहता है। तो हम तो अभी तो नारद जी वाली स्थिति में तो नहीं हैं, उनसे कोसों दूर हैं अभी तो हम। वो तो शब्दवित तो थे, हम तो शब्दवित भी नहीं है। तो पहला स्टेप तो शब्दवित होना ही है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे वो गई तो उसको जाने पहले, तो जितना भी जानते हैं कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने पूछा था कि क्या शब्द से बड़ा भी कुछ है क्या? तो गुरुजी ने बताया था कि आप जो जानते हो उससे शोक को कैसे पार कर सकते हो, क्योंकि वो तो केवल शब्द मात्र है, नाम मात्र है वो तो। और नाम से कहाँ तक व्यक्ति की गति हो सकती है? जितनी नाम की सामर्थ्य है। तो नाम में जितनी शक्ति है, जितनी नाम की सामर्थ्य है, उतना ही तो नाम से मिलेगा।
किसी व्यक्ति से हमें कितना मिल सकता है? आप किसी के पास दान लेने के लिए जाएं तो उस व्यक्ति से कितना दान मिल सकता है? जितनी उसकी सामर्थ्य है। अब उसकी बेचारी की सामर्थ्य ही इतनी है कि वो 5,000 रुपए कमाता है या 10,000 रुपए कमाता है, तो 10 करोड़ दे देगा क्या? और आप जिद करो कि नहीं मुझे तो 10 करोड़ चाहिए, मेरा काम नहीं चलने का 5 करोड़ में, 5,000 में, मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो बोलेगा कि भाई आप कहीं आगे चलो, जिसके पास 10 करोड़ रुपए हैं उनके पास जाओ। बोले नहीं मुझे तो आपसे ही चाहिए। ऐसे होता है क्या? ऐसे आप कहोगे तो मिल जाएगा क्या वहां से? उसकी सामर्थ्य नहीं तो कहां से देगा? तो हम रोजाना यही तो करते हैं संबंधों में। और क्या करते हैं हम? सबको सुख चाहिए। घर में माता पिता बच्चों को बोलते हैं कि आपने हमें परेशान कर रखा है, आप ऐसे करें तो हमें सुख मिल सकता है। वो कहते हैं जितना हमारे से हो पा रहा है हम कर रहे हैं। बोले नहीं इतना नहीं, मुझे बड़ा सुख चाहिए। और बच्चे कहते हैं इतनी सामर्थ्य है हमारी तो। बोले नहीं इतनी वाली सामर्थ्य से, इतने सुख से हमारी को तृप्ति नहीं होगी, हमें बड़ा सुख चाहिए। तो बोले बड़ा चाहिए तो आप कहीं बड़े वाले के पास जाओ, हमारे पास तो इतना ही है। बच्चे अपने माँ बाप से बोलते हैं, शिष्य अपने गुरुजनों से बोलते हैं, गुरुजन अपने शिष्यों से बोलते हैं, पति पत्नी से बोलते हैं, पत्नी पति से बोलती है, एक मित्र दूसरे मित्र से बोलता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से बोलता है। पूरे संसार में जहाँ कहीं दो के संबंध हैं तो वहां पर अगर डिमांड बढ़ जाती है कि और चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति कहता है मेरे पास है ही नहीं इतना। जो घरों में रहते हैं, पति पत्नी दोनों सर्विस करते हैं और बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ देते हैं, और जब शाम को आते हैं तो बच्चे थके हुए, तो बच्चे कहते हैं हमारे साथ थोड़ी बातचीत करो, हमारा होमवर्क कराओ, हम बिल्कुल थक के आए हैं, स्कूल में इतना पढ़ के आए हैं। तो पत्नी अपने पति को बोलती है कि आप संभालो इनको, मेरे को तो अभी खाना बनाना है, मैं तो खुद थक के आई हूँ। पति बोलते हैं मेरी तो आज बात ही मत पूछो, मैं तो इतना झगड़ करके आया हूँ ऑफिस में। वो कहती है कि आप अपनी बात में सुनाना, पहले मेरी सुनो, आप मेरे यहाँ बहुत तंग किया गया आज मेरे। तो सारे के सारे क्या हैं? खाली खाली हो गई सबकी शक्ति। और तीनों एक दूसरे से मांग रहे हैं और तीनों खाली हैं, तो तीनों के पास ही देने को नहीं है। तो फिर माँ बच्चों को झुंझलाती है, बच्चे माता पिता को झुंझलाते हैं, पत्नी पति पे झुंझलाती है, पति पत्नी पे झुंझलाते हैं, सब सबको झुंझला रहे हैं, क्योंकि तीनों ही खाली हैं और तीनों को ही तीनों से चाहिए, तो है ही नहीं तो कहां से दें। तो समाधान क्या है तीनों का? कोई नजर आता है समाधान आपको? कोई समाधान नजर आता है? क्या करें तीनों? आप तो बड़े हो गए, अभी आचार्य हो गए, सन्यासी हो गए, तो ये तो कॉमन सी समस्या है। तो क्या करें, इसका समाधान क्या है? योग करो। ये बात तो शाम की है। हाँ, सुबह योग करेंगे तो शाम भी ठीक रहेगी। योग का मतलब क्या? उनको कोई शारीरिक बीमारी थोड़ी ना है। योग करने से तो बीपी शुगर ठीक होता है, मोटापा कम होता है। प्राणायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वो भी कठिन है वैसे, सुबह सुबह ड्यूटी पे जाना है तो, पर चलो कर भी लें आपकी शिक्षा मान के। तो इस समय उनको कोई शारीरिक रोग थोड़ी ना है। हाँ, उसमें ध्यान भी करना पड़ेगा। सुबह टाइम नहीं है तो शाम को करना पड़ेगा, और सबको मिलके करेंगे तो और अच्छा होगा फिर, क्योंकि सारे खाली हैं ना। तो घरों में पहले तो ऐसे दिनचर्या ही ऐसे बनाई जाती थी। मुझे तो याद है, हम तो गांव में थे जैसे, तो शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता था ना, तो घरों में ऐसा रिवाज था कि जितने घर के लोग हैं वो या तो अपने ही घर में कोई एक ऐसा स्थान रखते थे, तो वहाँ दिया जलाएंगे, आरती गाएंगे,
या भजन गाएंगे या संध्या करेंगे या तो मंदिर में जाएंगे, पर कुछ ना कुछ तो करते थे। तो भले ही वो टूटी फूटी परंपरा ही थी, वो थोड़ा बहुत ही करते थे। तो उससे पहले जैसे महर्षि दयानंद ने कहा कि कम से कम 1 घंटा उपासना जरूर करनी चाहिए। अब इन तीनों में से अगर एक भी कर लेना तो भी काम चल जाएगा। तीनों करें तब तो क्या ही कहना है, तब तो घर स्वर्ग ही बन जाएगा। पर तीनों में से बच्चे या माता या पिता, तीनों में से कोई एक भी कर ले यदि, तो भी थोड़ा दे सकता है वो। घर में सारे रोगी हों, एक आदमी स्वस्थ हो तो संभाल सकता है ना दूसरों को भी। और सारे ही रोगी हो जाएं तो फिर कौन किसको संभाले। तो दिक्कत तब आ जाती जब सारे रोगी हो, सारे ही खाली हो जाएं, एक के पास कुछ थोड़ा बहुत हो तो दे सकता है। तो वो एक व्यक्ति कौन होना चाहिए? एक व्यक्ति कौन होना चाहिए आपकी दृष्टि में? एक व्यक्ति कौन होना चाहिए? एक व्यक्ति कौन होना चाहिए, बोलो। अच्छा, माँ होनी चाहिए, समर्पण देव जी कह रहे हैं। हाँ जी, एक व्यक्ति कौन होना चाहिए? अपना अपना उत्तर बोलो जल्दी फटाफट। अच्छा, जो उम्र में बड़ा है वो होना चाहिए। इन्होंने माँ बोला, उन्होंने सीनियर कह दिया, ठीक। और कौन होना चाहिए ये कह रहे हैं। माँ तो आ गया इनका, ये माँ बता रही। तीनों में से कौन होना चाहिए? माता पिता दोनों को होना चाहिए। और ये है राइट आंसर। और ये भी गलत है, थोड़ा इसमें और सुधार करो ओम देव जी। वो पहला व्यक्ति कौन होना चाहिए? वो पहला व्यक्ति मैं होना चाहिए, ये है उत्तर। शुरुआत किससे होगी? दूसरों को उंगली कर रहे हैं। माँ को होना चाहिए, बापू को होना चाहिए, और आपको नहीं होना चाहिए क्या? समस्या ये है कि किसको होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा था कि परिवार में किसको होना चाहिए। और परिवार में भी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? खुद से होनी चाहिए। ऐसे नहीं टालना कि जी उनको होना चाहिए। गुरु शिष्य में पूछे तो किसको होना चाहिए? बोलते गुरु जी को होना चाहिए। क्यों? आपको क्यों नहीं होना चाहिए? और गुरु जी से पूछे तो बोले सब शिष्यों को होना चाहिए। क्यों? गुरु जी को क्यों नहीं होना चाहिए? वो एक व्यक्ति, हमें मैं हूं वो एक व्यक्ति, ऐसे सोचना चाहिए। तो आप अपने कक्ष में रहते हो तो बाकी चाहिए सारे कक्ष वाले ठीक से व्यवहार करें या ना करें, लेकिन ठीक व्यवहार करने वालों में कोई एक व्यक्ति भी यदि हो कक्ष में तो ठीक से चलता रहेगा कक्ष का। तो वो एक व्यक्ति कौन होना चाहिए? एक व्यक्ति कौन होना चाहिए? मैं स्वयं, खुद को होना चाहिए। शुरुआत खुद को, भाई मैं ही हूं वो। आपको कहा जाता है कि टाइम पे आना चाहिए, ये एक कॉमन बात है। तो टाइम पे आना चाहिए, किसको आना चाहिए? किसको टाइम पे आना चाहिए? मुझे आना चाहिए, ऐसे बोलो। टाइम पे किसको आना चाहिए? हर व्यक्ति ऐसे सोचेगा ना कि मुझे करना चाहिए, तो फिर तो हो ही जाएगा। और हम ये कहेंगे कि नहीं दूसरे को आना चाहिए, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने कहा कि शब्द से उतना ही मिल पाएगा जितने शब्द की सामर्थ्य है, संसार से उतना ही मिल पाएगा जितनी संसार की सामर्थ्य है। उसके बाद फिर सामर्थ्य को बढ़ाया जाता है, अपने से बड़ी वाली सामर्थ्य के पास जाना पड़ता है। और ज्यादा चाहिए तो फिर सामर्थ्य लेनी पड़ेगी, अपने पास खत्म हो गई तो इन्होंने पूछा कि शब्द से भी बड़ी कोई सामर्थ्य है क्या? शब्द से भी बड़ा कुछ है क्या गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा हाँ, शब्द से बड़ी तो क्या है? वाणी। क्योंकि शब्द तो अभिव्यक्त नहीं है, वाणी उनको अभिव्यक्त करती है। किसी व्यक्ति के पास कितने शब्द हैं, कैसे शब्द हैं, ये कब पता चलेगा? जब वो व्यक्ति बोलेगा, जब वो उच्चारण करेगा,
तो शब्द से भी, नाम से भी बड़ी क्या है? वाणी। तो इन्होंने कहा था कि आप वाणी की उपासना करो तो उससे ज्यादा मिलेगा, शब्द से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वाणी की शक्ति शब्द की शक्ति से ज्यादा है। तस्मात् वाक् उपास्व, वाणी की उपासना करो। वाणी की उपासना मतलब क्या? कल बताया था, बताओ जरा, वाणी की उपासना का मतलब क्या है? कौन बताएगा? कल वालों में से बताओ। हाँ जी, जय शंकर जी, बोलिए जी। ओम प्रणाम। वाणी की उपासना है सत्य बोलना, मधुर बोलना, हितकारी बोलना, अहिंसा होना चाहिए और मधुर बोलना, इसी प्रकार। ये तो बोल दिए सारे, वही मिस किया जो कल मिस किया था आपने। ईश्वर की उपासना और अनासक्त भाव से करना। जो भी वाणी करेंगे किसी को आसक्ति, कुछ लाभ हो ना हो, सत्य बोले। अरे नहीं नहीं, ईश्वर की उपासना तो आसक्त होके करोगे तो भी कल्याण ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अनासक्त जोड़ने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की स्तुति आप कैसे भी करो, आसक्त होके करो, अनासक्त होके करो, उसमें तो आसक्ति भी, उसको आसक्ति नहीं कहेंगे, वो भक्ति बन जाती है फिर। तो आज ध्यान रखा आपने, वाणी की उपासना का ध्यान रखा कल पढ़ने वालों ने? कहीं आपने ऐसा देखा कि वाणी का कहीं दुरुपयोग हो रहा था और आपको कल वाली बात याद आ गई और फिर आपने उससे बचा लिया? बताओ, कहाँ देखा आपने? आप अपना बताओ, इनको माइक दो। और मैंने एक पॉइंट और भी बताया था, वो भी भूल गई जय शंकर जी, पहले तो आप वो बताओ जो वो भूल गई। जैसे हमको भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा, भगवान के जैसे भगवान कितना सुंदर पेड़ पौधा बनाया है, और भगवान का गुणगान ज़्यादा करना चाहिए वाणी से। और वाणी की उपासना में एक पॉइंट जो छूट गया था, वो कौन सा छूट गया बताओ? इन्होंने बोला सत्य बोलें, प्रिय बोलें, हितकारी बोलें, मधुर बोलें, फिर ईश्वर का सुमिरन करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, ये सब वाणी की उपासना में आता है। और क्या बच गया? एक पॉइंट और बच गया, याद है? और जितना ही आवश्यक इतना ही बोलना चाहिए। हाँ, मौन रहना, ये भी वाणी की उपासना है, मौन भी तो रहना है। तो अब बताओ किस किस ने वाणी की क्या क्या उपासना की आज? जैसे हम आज कुछ पढ़ रहे थे तो एक मित्र आया, हमको थोड़ा कुछ कुछ बोलने लगा, तो हम बोले हमको ऐसे से कल कक्षा में बहन जी पढ़ाए, तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप जाइए, तो हम संभल गए यहाँ से। गप्पे लड़ाने वालों से भगवान बचाई। मतलब आ जाते हैं ऐसे कमरे में, बात करने के लिए कमरे में आते हैं चल करके कि कुछ जाके बात करेंगे। भाई तू कुछ पढ़ ले, कुछ स्वाध्याय कर ले, कुछ ध्यान कर ले, जप कर ले, तेरा भी अपना कोई लक्ष्य है, एकांत में बैठ के कुछ विचार कर ले ना। दूसरे के कमरे में जाओ और कुछ ना कुछ मजाक करो, कुछ गपशप लड़ाओ, अपना भी टाइम खराब करो, साथ में दूसरे का भी करो। तो ये वाणी की उपासना नहीं है, ये वाणी का दुरुपयोग है। तो इससे बचना है, मतलब उसको करे, हम ही तो करेंगे ना, और जितना जितना हम सदुपयोग करेंगे तो फिर उतनी उतनी आगे गति होती चली जाएगी। तो वाणी तो बहुत बड़ी शक्ति बताई यहाँ पर, और वाणी हम सबको मिली है। देखो वाणी तो सबके पास है, लेकिन उस वाणी को कितना हम तीक्ष्ण बना सकते हैं, कितना हम उसको और पैना बना सकते हैं। जैसे चाकू को बनाते हैं ना तीक्ष्ण, तो फटाफट फटाफट काट देता है। तो वाणी भी ऐसी अमोघ बनाई जा सकती है कि जो व्यक्ति बोलेगा तो 5 व्यक्ति सुनेंगे कि आज ये बोल रहा है, तो सुने, ये कभी बोलता ही नहीं है। ज्यादा चकचक करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसकी वाणी की ज्यादा वैल्यू नहीं रहती है। वो ठीक भी बोलता है तो बोले ऐसे ही बोलता रहता है। जो व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है, वो जब बोलता है तो उसकी बात के ऊपर ध्यान दिया जाता है। वो ज्यादा सुनता ही रहता है, ज्यादा बोलता नहीं है।
और जब उसको कभी लगता है अपरिहार्य परिस्थिति है भाई अब बोलना है, तो उसकी बात पे ध्यान दिया जाता है। दूसरा वाणी का कल बताया था योग दर्शन का, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, इन्होंने बताया ना जयशंकर जी ने कि सत्य बोलना चाहिए। सत्य अगर कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसका फल क्या होगा? जो बोलेगा वैसा होगा, ये उसका परिणाम है सत्य का। सत्य का मतलब क्या है? मन में भी वही, जुबान पे भी वही, कर्म में भी वही, वही उसको सत्य कहते हैं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सज्जनानाम। मनस्यन्यत अन्यत वचस्यन्यत कर्मणाम अन्यत दुर्जनानाम। तो सत्य का मतलब ये होता है, अगर आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम, अगर आपने सचमुच भगवान का वर्ण किया है तब तो ये मंत्र बोलना सत्य है, वरना तो ये मंत्र बोलना क्या हो जाएगा? असत्य। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर सचमुच हम अपनी बुद्धि का परिष्कार करना चाहते हैं तब तो हम सच बोल रहे हैं, ये उच्चारण करना सत्य है। और यदि हम चाहते ही नहीं है परिष्कार करना अपनी बुद्धियों का, तब ये मंत्र असत्य बोल रहे हैं, हम झूठ है। तो सत्य का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है संपूर्ण अस्तित्व से किसी चीज को चाहना। जितना हमारा अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व में क्या क्या आता है? 11 इंद्रियां आती हैं या 10 इंद्रियां कह लो, एक मन आ गया 11वां, बुद्धि, प्राण और आत्मा, इतना ही तो अस्तित्व है हमारा। इनमें से सब की सब चीजें डिमांड करें। शरीर तो इंद्रियों को मिला के ही बनता है ना, तो या तो हम ये कह दें कि पूरा शरीर किसी चीज के बारे में चाहे, अभिप्सा करे, डिमांड करे। और कभी ऐसे होता है शरीर तो चाहता है, मन नहीं चाहता है, तो फिर आपका एक पार्ट मिस हो गया। कभी मन भी चाहता है, बुद्धि नहीं चाहती है, लेकिन इंद्रियां भी कहती हैं कि ये चीज खा ले, इस स्थान पे चल, अभी सो जा, अभी बहाना मार दे। बुद्धि कहती है नहीं, तेरा नुकसान है। तो आप भले ही वो काम कर लेंगे, लेकिन एक पार्ट ऐसा है आपके अस्तित्व का जो पीछे हटा हुआ है, वो कहेगा हमने तो सहयोग नहीं किया था इस काम में, आपने किया था तो अब आप भुगतो। तो ऐसे होता है ना, परिवार में कोई व्यक्ति कहता है भाई ऐसे मत करो, और फिर दूसरे व्यक्ति उसकी बात को मानते नहीं है, वैसा कर डालते हैं, और फिर उसका फल बुरा मिलता है, तो वो व्यक्ति क्या क्या कहेगा कि हमने मना किया था ना, फिर भी आप नहीं माने, तो अब तो आपको तो भुगतना पड़ेगा। तो हो सकता है वो सहायता कर दे, लेकिन उसको खुद को कम से कम कष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि गलत, और वो इन्वॉल्व भी नहीं हुआ था उसमें, तो उसको कष्ट नहीं होगा। फिर तो एक पार्ट मिस हो गया। तो कभी कभी हमारा शरीर चाहता है, मन नहीं चाहता है, फिर इंद्रियां चाहती हैं, मन भी चाहता है, कभी बुद्धि नहीं चाहती है, कभी कभी बुद्धि भी अज्ञान के कारण गलत दिखा देती है, आत्मा मना करती है। तो सत्य का मतलब क्या है? संपूर्ण अस्तित्व जिसको चाहे वो है सत्य। पूरी सत्ता में कोई एक पार्ट भी ऐसा ना हो हमारे मन का, इंद्रिय का, चित्त का, भावना का, हृदय का, सारा का सारा अस्तित्व उसको चाहने लगे, तो फिर कहा जाएगा ये सत्य प्रार्थना है, ये सत्य। और उस सत्य का परिणाम होता है क्रिया फलाश्रयत्वम। उस सत्य को लेके आप जो भी क्रिया कर रहे हैं उसका फल मिलेगा निश्चित रूप से। ये है सत्य का फल। तो ऐसे ही सत्य का, प्रिय बोलने का, हितकारी बोलने का, मौन रहने का, ये सब वाणी की ही उपासनाएं हैं। तो वाणी हम सब के पास है ही, लेकिन किसी किसी की व्यक्ति की वाणी तो ऐसी हो जाती है कि उसकी वाणी को सुन के करोड़ों लोग अपने जीवन की दिशा को बदल लेते हैं।
करोड़ों लोग उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक वाणी ऐसी होती है कि उससे व्यक्ति खुद ही उसको सुनने को तैयार नहीं होता है। व्यक्ति अपनी ही वाणी को अपने आप ही सुनने को तैयार नहीं होता, ये भी वाणी है। एक वाणी ऐसी है कि जिस वाणी को आपके साथी ही नहीं मानते हैं, आपके माता पिता ही नहीं मानते हैं, आपके गुरुजन ही आपकी बात को नहीं मानते हैं। और एक वाणी में वो शक्ति होती है कि आपने एक बार बोल दिया तो दूसरे व्यक्ति को वैसा करना ही पड़ता है। तो उसको बोल देते हैं लोक में, भाई इसका गण ऐसा है, इसका ऐसा गण है, ये कुछ बोल देता है तो इसकी बात को सब सुनते हैं। इसका गण ऐसा, ये बोलता है, इसकी बात को कोई नहीं सुनता है। तो वाणी तो बहुत बड़ी शक्ति है। तो यहाँ सनत कुमार जी ने बताया नारद को कि आप वाणी की उपासना करो, आपको सुख की खोज है ना। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की? वाणी से। और भी तो कहीं से शुरुआत कर सकते थे ना, तो पहली शुरुआत कहाँ से की? वाणी से। क्योंकि जितनी भी इंद्रियां हैं उनमें वाणी सबसे ज्यादा सशक्त है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैंने कल भी बताया था कि जितने भी दूसरी योनियां हैं उनके पास जुबान नहीं है। ये पहला अंतर है। हम मनुष्यों को दूसरे प्राणियों से अलग करने के लिए सबसे पहला जो सशक्त अंतर दिखाई देता है वो क्या है? वाणी। किसी के पास वाणी नहीं है, मनुष्य के पास वाणी है। वो अपनी बातों को भी अभिव्यक्त कर सकता है, वो दूसरे ऋषियों की वाणी सुन करके अपना उद्धार भी कर सकता है, उससे प्रेरणा भी ले सकता है। ये वाणी और किसी के पास भी नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है बुद्धि। उसको बुद्धि कहें, मन कहें, क्योंकि एक ही करण है अंदर का, उसी को ही उसके 4 अलग अलग कार्य होने से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ऐसे बोल देते हैं। तो यहाँ उपनिषद में जो मन का प्रयोग किया है वो मन किस उसमें आया है, किस अर्थ में आया है? बुद्धि की। दूसरे प्राणियों के पास बुद्धि नहीं है अच्छा बुरा सोचने की, या है तो बहुत कम है उनके पास। बस इतनी सी है, उनको धूप लग रही है तो उनकी बुद्धि कहेगी कि छांव में चलो, तो पेड़ के नीचे चले जाएंगे। पेड़ के नीचे ठंडी लग रही है तो उनकी बुद्धि कहेगी कि चलो धूप में। मतलब इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ऐसे सोच सकें कि हम मोक्ष को प्राप्त कर लें, हम अपने अविद्या आदि दोषों का नाश कर लें। ऐसी बुद्धि उनके पास नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास है। तो ये सबसे बड़ी 2 विशेषताएं हैं इस मनुष्य के पास। तो इसलिए सनत कुमार नारद को क्या बता रहे हैं? आपको यदि सचमुच ही सुख की खोज है ना, तो सबसे पहले वाणी को पकड़ो। और संध्या हवन में भी सबसे पहले स्पर्श किसका किया जाता है? वाणी की पवित्रता के लिए प्रार्थना की जाती है। ओम वांगमास्यस्तु। तो पहले सिर की भी तो कर सकते थे, सिर सबसे ऊपर है, सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रार्थना किसकी की? वाणी की। हवन में भी ओम वांगमास्यस्तु, तो सबके मुख में है ही, आस्य में ही वाक है, तो फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? दृष्टि की भी कर सकते थे पहले, कि मेरी दृष्टि ठीक हो, पहले मेरा विचार ठीक हो, ये भी तो प्रार्थना कर सकते थे। लेकिन प्रारंभ कहाँ से किया है? वाणी से। तो हमें ये जो वाणी मिली है, ये क्या शक्ति है, इससे क्या क्या अभिव्यक्त किया जा सकता है, क्या क्या झगड़ा मिटाया जा सकता है, क्या क्या झगड़ा नया खड़ा किया जा सकता है। गंभीर चिंतन करना चाहिए इसके ऊपर। संसार में जितने भी झगड़े हैं वो किसके कारण हैं? वाणी के दोष के कारण है। आप कहेंगे जी वो मन के दोष के कारण है, मन का तो है ही दोष, तो इसीलिए तो उससे अगला नंबर मन का आया। क्योंकि जो मन में कुछ बुरा भाव आएगा, बुरा विचार आएगा, वही तो वाणी में बोलेगा ना। लेकिन अगर मन में तो आ जाए और वाणी में ना बोले तो फिर झगड़ा होगा क्या? तब झगड़ा नहीं होगा कम से कम। तो स्थूल झगड़े को मिटाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? वाणी का कंट्रोल। अब मन में व्यक्ति को आता है कि मैं रसगुल्ला खाऊं और डायबिटिक है, मन में तो आ गया लेकिन जिह्वा के ऊपर नहीं लेके गया।